Hello dear students, I welcome to all of you to my this channel. I am Tariq sir and today we are going to take up another important topic, that is phylum Platyhelminthes और flatworms. लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसको हम बोलते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस और फ्लैट वर्म्स। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म। तो हम बोलते हैं जो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम जो है इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं फ्लैट वर्म्स, क्योंकि जो इनकी बॉडी जो होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो डायग्राम्स बनाई हैं, एक है टेप वर्म और दूसरा है प्लेनेरियन जिसको हम बोलते हैं दुगेसिया। तो जब हम इनकी बॉडी को देखते हैं, जो इनका वेंट्रल साइड होता है और जो इनका डोर्सल साइड जो होता है वो फ्लैट होता है, और इसी तरह से जो ये प्लेनेरियन है जिसको हम दुगेसिया भी बोलते हैं, इसका जो वेंट्रल साइड होता है और इसका जो डोर्सल साइड जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी फ्लैट होता है, तभी हम इनको बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। तो जो भी ऑर्गेनिज्म्स आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो वो होते हैं डोर्सो वेंट्रली, यानी कि इनका जो बैक साइड और इनका जो फ्रंट साइड जो होता है वो फ्लैट होता है। तो उस वजह से हम इस ग्रुप को बोलते हैं फ्लैट वर्म्स भी। और आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये वर्म्स होते हैं तो हम बोलते हैं जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। तो इसके बाद हम और एक दूसरा एक टॉपिक पढ़ेंगे एस्केहेल्मिन्थेस, वो भी वर्म्स होते हैं, तो उनको भी हम बोलते हैं, उनकी स्टडी को भी हम बोलते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो स्टडी होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, उस स्टडी को हम बोलते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। और हम बोलते हैं जो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं इनका जो स्पीशीज नंबर जो होता है ये लार्ज होता है, और ये ऑलमोस्ट होता है 20,000 इन नंबर। तो स्पीशीज नंबर होता है इनका 20,000। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं अब जनरल हिस्ट्री। तो जनरल हिस्ट्री में हमें याद रखना है ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं, ये होते हैं टेरेस्ट्रियल। तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये लैंड के ऊपर रहते हैं, और बहुत सारे जो इसके फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक हम बोलते हैं जो वाटर में रिजाइड करते हैं। और जो वाटर होता है वो हमारे पास फ्रेश वाटर भी होता है और मैरीन वाटर भी होता है। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो स्पीशीज होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं मैरीन वाटर्स में। तो हम बोलते हैं ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। फिर हम बोलते हैं जो नेचुरल हिस्ट्री में ये जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ये फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये किसी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो ये फ्री होते हैं। और जो बहुत सारे इसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्पीशीज जो होते हैं वो होते हैं पैरासिटिक। तो पैरासिटिक फॉर्म्स वो फॉर्म्स होते हैं जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और होस्ट बॉडी के साथ वो अटैच होते हैं, और फिर होस्ट बॉडी जो होते हैं उनसे वो नरिशमेंट हासिल करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाई है टेप वर्म्स। तो जो टेप वर्म्स होते हैं ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, ये होते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो हम बोलते हैं ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं जिनमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पैरासिटिक फॉर्म होते हैं। पैरासिटिक हम बोलते हैं जब पैरासाइट एंटर करता है या प्रेजेंट होता है ओवर द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स और वहां से वो नरिशमेंट हासिल करता है, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट्स। तो होस्ट पैरासिटिक रिलेशन होता है, पैरासाइट रिलेशन होता है इन दिस
पैरासिटिक रिलेशनशिप। लेकिन हम जो ऑर्गेनिज्म्स मोस्टली फाइंड करते हैं किसमें, फ्लैटी हेलमिंथीज में, वो होते हैं एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो पैरासाइट्स बॉडी के ऊपर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। लेकिन जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एंडोपैरासाइट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं कि एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ये मोस्टली होते हैं एंडोपैरासाइट। जैसे टेपवर्म जो होता है ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, तो इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बोलते हैं जो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, फ्लैट वर्म्स जो होते हैं, इनमें एक ग्रुप आता है प्लेनेरियंस। जो प्लेनेरियंस है, यहाँ पे हमने एक प्लेनेरियन बनाया है दुगेसिया। इसमें क्या होता है, इसमें वेल मार्क्ड पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है। मींस अगर इसका कोई बॉडी पार्ट कट हो जाता है तो वो नए से एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है, तो हम इसको बोलते हैं रिजेनरेशन। रिजेनरेशन मींस इफ एनी पार्ट इज कट that part will regrow into a new individual। तो ये किस में पाया जाता है, ये जो वन ऑफ द कैटेगरी आती है प्लेटीहेल्मिन्थीज में जिनको हम बोलते हैं प्लेनेरियंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो प्लेनेरियंस होते हैं इनमें वेल मार्क्ड पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है जो बिलोंग करते हैं टू प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये था इसकी नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि वेल मार्क्ड पावर ऑफ रिजेनरेशन किन में होता है, प्लेनेरियंस में होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ सकता है कि जो स्टडी होती है प्लेटीहेल्मिन्थीज की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। तो दूसरा पॉइंट जो है जिसको हम बोलते हैं अब जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट हम हर एक ग्रुप में हमने पढ़ा है, हर एक फाइलम में पढ़ा है, दैट इज बॉडी फॉर्म। तो जो इनका बॉडी फॉर्म होता है ये क्या होता है, ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेपवर्म है, इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और ये डॉर्सली भी और वेंट्रली भी फ्लैट होते हैं, तभी हम इनको बोलते हैं ये सॉफ्ट डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। और ये रिबन लाइक होते हैं, जैसे रिबन होता है उस जैसा ये दिखता है, या ये लीप लाइक होते हैं। फिर हम दूसरा पॉइंट इनमें देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है क्या इनकी बॉडी दो इक्वल सिमिलर हाउस में डिवाइड होता है, तो हाँ इनकी बॉडी डिवाइड हो सकता है इनटू टू सिमिलर हाउस। लेकिन जो सिमिट्री कहलाता है वो सिमिट्री जो है उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमिट्री। बायलेटरल सिमिट्री में हम एक ऑर्गेनिज्म को वर्टिकली डिवाइड करते हैं इनटू टू सिमिलर हाउस। तो जो मेन पॉइंट है इसमें दैट इज सिमिट्री। सिमिट्री जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिज्म्स का ग्रुप है जहां पे बायलेटरल सिमिट्री होता है। इससे पहले हमने देखे जो ग्रुप्स हैं या तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं या उनमें रेडियल सिमिट्री है। ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जिसमें बायलेटरल सिमिट्री पाया जाता है। और फिर हम बोलते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स में भी हम देखते हैं ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब होता है जब इन एनिमल्स का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को हम बोलते हैं एंडोडर्म और तीसरे को हम बोलते हैं मीजोडर्म। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये इनमें एंडोडर्म भी होता है इनसाइड से, मीजोडर्म वो भी प्रेजेंट होता है और एक्टोडर्म भी इनमें प्रेजेंट होता है। और ये जो 3 जर्म लेयर्स जो होते हैं ये लेटर ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के वो बनाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जर्म लेयर्स होते हैं ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मींस जो इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है इसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बोलते हैं जो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जहां पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये एलोन एनिमल ग्रुप है जहां पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
होता है। तो इससे पहले हमने जितने भी एनिमल ग्रुप्स पढ़ लिए, एनिमल फाइलम पढ़ लिए, उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन ये पहला एनिमल ग्रुप है जहां पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और फिर हम आते हैं हेड और सिफलाइजेशन के ऊपर। जो हेड इनमें होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एक टेपवर्म है, यहाँ पे हेड या स्कोलिक्स प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जहां पे प्रेजेंट होता है हेड, तो हम बोलते हैं जो सिफलाइजेशन होता है या जो हेड जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है अपेंडेज, जो अपेंडेज जो होते हैं इनमें एज सच कोई अपेंडेज प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम बोलते हैं इस ग्रुप में अपेंडेज जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। तो अपेंडेजेस हमने ऑलरेडी पढ़े भी हैं, तो अपेंडेज इनमें कोई भी प्रेजेंट, टेंटेकल वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, दैट इज बॉडी वॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉडी वॉल। जो बॉडी वॉल होता है यहाँ पे टेपवर्म है, इसका जो ये बॉडी वॉल होता है इसमें 3 लेयर्स होते हैं। दिस बॉडी वॉल इट पोजेस 3 लेयर्स। यहाँ पे एक तो ये आउटसाइड से एपिडर्मिस होता है, आउटर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है आउटसाइड से एपिडर्मिस। तो मिडल में मसल लेयर होता है, मसल लेयर होता है मिडल में, और नीचे से जो इनर लेयर होता है वो होता है मीजेनकाइम, उसको हम बोलते हैं मीजेनकाइम। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो इनका जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल जो होता है इसमें 3 लेयर्स होते हैं, 3 सेल्यूलर लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, मस्कुलर लेयर एंड मीजेनकाइम और पेरेन्काइम। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस होता है ये आउटर होता है, ये आउटर लेयर होता है, सबसे बाहर होता है। ये मिडल लेयर होता है, मिडल लेयर होता है। और यहाँ पे जो मीजेनकाइम जो होता है ये इनर लेयर होता है, ये इनर लेयर होता है। तो ये था किसके बारे में, ये है बॉडी वॉल के बारे में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बोलते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स में एपिडर्मिस के बदले वहां पे होता है एक इंपॉर्टेंट लेयर जिसको हम बोलते हैं टेगुमेंट। टेगुमेंट जो होता है दैट इज नॉन सेल्यूलर लेयर, नॉन सेल्यूलर लेयर। हम बोलते हैं यहाँ पे जो एपिडर्मिस होता है वो पैरासिटिक फॉर्म्स में प्रेजेंट नहीं होता है, इसके सब्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट होता है एक नॉन सेल्यूलर लेयर जिसको हम बोलते हैं टेगुमेंट। और जो टेगुमेंट होता है ये बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन्स का प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का। ये इसमें याद रखना है, जो पैरासिटिक फॉर्म जो होते हैं इनमें टेगुमेंट प्रेजेंट होता है। तो वो क्या होता है, वो होता है नॉन सेल्यूलर लेयर, और वो बनता है किससे, वो बना होता है प्रोटीन से और कैल्शियम कार्बोनेट से। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस होता है ये इन पैरासाइट्स को डिग्रेडेटिव एंजाइम से बचाता है, इट प्रोटेक्ट्स देम, इट गिव्स देम प्रोटेक्शन, ये देता है इनको प्रोटेक्शन। जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, होस्ट बॉडीज में, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं होस्ट बॉडीज में। तो ये टेगुमेंट लेयर जो है इनको रेजिस्टेंस देता है, इनको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम किनसे, इस होस्ट बॉडी में इनको रेजिस्टेंस मिलता है अगेंस्ट डिटोरिएशन। अदरवाइज अगर ये टेगुमेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो पैरासाइट जो है उनकी डेथ हो सकती है। तो ये था किसके बारे में, ये था बॉडी वॉल के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस वाज 7th पॉइंट। 8th पॉइंट, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी और सीलोम।
बॉडी कैविटी और सीलम, हमें याद रखना है ये जो प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं ये होते हैं एसिलोमेट्स, ये एसिलोमेट्स होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं, ये एसिलोमेट्स होते हैं, इनमें कोई भी सीलम प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें याद रखना है ये किसको बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं एसिलोमेट्स को। तो जितने भी पोरिफेरा से आते हैं अप टू प्लेटीहेल्मिंथेस तक ग्रुप्स वो होते हैं एसिलोमेट्स, उनमें कोई भी सीलम प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्लेटीहेल्मिंथेस या फ्लैटवर्म जो होते हैं ये भी होते हैं एसिलोमेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एडहेसिव स्ट्रक्चर्स। नाइन्थ पॉइंट, एडहेसिव स्ट्रक्चर्स। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमने डायग्राम बनाई है एडहेसिव स्ट्रक्चर्स की। एडहेसिव स्ट्रक्चर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं पैरासाइट्स में, ये प्रेजेंट होते हैं इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, ये प्रेजेंट होते हैं इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। और ये जो एडहेसिव स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन पैरासाइट्स को इन अटैचमेंट, ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडीज। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यहां पे हुक्स, हुक्स होते हैं एडहेसिव स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन द अटैचमेंट ऑफ पैरासाइट्स टू द होस्ट बॉडी। दूसरा होता है यहां पे सकर्स, यहां पे आप देख सकते हैं सकर्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं दीज आर द सकर्स। और ये भी एडहेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और थर्ड टाइप जो होता है इनमें स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन जो होते हैं ये भी हुक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक, और ये भी हेल्प करते हैं किसमें, अटैचमेंट प्रोसेस में। और कुछ एडहेसिव सिक्रीशंस होते हैं, एडहेसिव सिक्रीशंस होते हैं, एडहेसिव सिक्रीशंस होते हैं। और ये जो एडहेसिव सिक्रीशन जो होते हैं ये भी हेल्प करते हैं इन द अटैचमेंट ऑफ पैरासाइट विद द होस्ट बॉडी। तो ये था किसके बारे में, एडहेसिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज 10th important point is skeleton, skeleton। 10th important point is skeleton। हम बोलते हैं यहां पे जो प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं इनमें स्केलेटन एब्सेंट होता है, लेकिन यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे यहां पे कि जो मीजेनकाइम होता है, मीजेनकाइम में फ्लूइड जो होते हैं वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं जो फ्लूइड जो होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द मीजेनकाइम दे प्रोवाइड टर्जिडिटी टू दीज प्लेटीहेल्मिंथेस। जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं इन मीजेनकाइम ये उनको क्या देते हैं, ये इनको रिजिडिटी देते हैं, ये इनको हार्डनेस देते हैं, या ये इनको टर्जिडिटी देते हैं। तो हम बोलते हैं वो जो फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है मीजेनकाइम में उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोस्केलेटन। तो हम बोलते हैं यहाँ पे एज सच कोई स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द मीजेनकाइम लेयर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्केलेटन। और ये जो हाइड्रोस्केलेटन जो होता है ये इन ऑर्गेनिजम्स को क्या देता है, ये इनको टर्जिडिटी देता है, टफनेस देता है और इनको रिजिड बनाता है, और इससे इनकी बॉडी जो होती है इट अपीयर्स टू बी हार्ड लाइक। तो ये थे कुछ पॉइंट्स किसके बारे में, these were some of the important features related to this phylum Platyhelminthes. Hope you got it. Thanks.